प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्तते यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि हम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ईश्वरलोक संग्रहम। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने एक सेक्शन को पूरा पढ़ लिया है। यहाँ आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो यज्ञ का भाव है इसको अपने जीवन में इतना समाहित कर लो, सहज बना लो कि ये तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाए, तुम्हारी पहचान बन जाए। 18वें अध्याय में तो भगवान बोलते हैं इसको छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, ये 3 चीजें सदैव अपने जीवन में बनाए रखो। सरल जीवन, तपस्वी, कम से कम अपनी आवश्यकता को बनाओ, तुम खुद स्वतंत्र रहोगे। यद्यपि तुम्हारे पास बड़ा वैभव क्यों ना हो, समृद्धि क्यों ना हो, तुम्हारा एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि तुम्हारी आवश्यकताएं कम से कम हो, कोई विषम परिस्थितियों में भी तुम कम से कम में सुखी रहो। कभी ना कभी पलंग नहीं, केवल सिंपल जो है, सोचो कि कभी जंगल में भी हो, पेड़ के नीचे, जैसे राम जी को और हमारी सीता मैया को कभी जमीन में लेटना पड़ रहा हो, तो कभी लेट के देखो यार, रात को वहीं सो, चटाई डालो, सो जाओ, उनकी याद करो, कम से कम जीने का सोचो। कभी एक दिन व्रत कर लिया, केवल फल खा लो, और फल वो नहीं जैसे यहाँ पे फलाहार होता है। कई बार तो ऐसे फलाहार होते हैं, दूसरे खाने वाले सोचते हैं यार हम भी व्रत कर लेते तो अच्छा था। फलाहार की पूड़ी, फलाहार के हलवा, फलाहार की सब्जी, फलाहार का ये, फलाहार के चावल जैसे क्या क्या सब चीज फलाहार की, वो तो चीटिंग है भाई। फलाहार मतलब एक दिन केवल थोड़े से फल खाओ, अपने पेट को ब्रेक दो, अपने सिस्टम को ब्रेक दो, खूब पानी पियो उस दिन, कम से कम अपना शरीर को जो है वह चलाओ। सतत काम करता रहता है। एक दिन तो हम लोग हर व्यक्ति को छुट्टी देते हैं। तपस्वी बनने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यज्ञ दान, दान जो है, जो भी आपके परिवेश में कोई अभाव से युक्त लोग हैं, आगे बढ़ के सेवा करो उनकी। यह सिद्धांत आपके जीवन में एक प्रिंसिपल की तरीके से रहे, सिद्धांत बन जाए
खुशी होनी चाहिए। और उस पर एहसान मत दिखाना, अपना नाम देना, भैया नाम याद रखना और उसमें भी नाम लिख देना, वो छोटापना है। बड़प्पन से सब आपके ही है, समाज आपका है, दुनिया आपकी है, आप भी कभी कष्ट में हो सकते हैं। जो भी हो, दान अभाव से युक्त, कमी से युक्त लोगों की सेवा करना दान होता है। दान मंदिरों में और संतों को दान नहीं देना चाहिए, वो कभी दान नहीं देना चाहिए, उनको दान दिया ही नहीं जाता है, उनको सदैव दक्षिणा दी जाती है। दान होता है किसी में अभाव है, असमर्थता है, असमर्थ की सेवा दान होता है। समर्थ के चरणों में भाव पुष्प प्रस्तुत करना दक्षिणा होती है। जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, आप उनकी कुछ भी यथासंभव सेवा कर रहे हैं, उसको दक्षिणा बोलते हैं। दोनों जो है देने की बातें हैं, लेकिन बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दान अनेकों यहाँ पे अभाव से युक्त हैं, कोई जो है अनाथ होंगे, कोई अपंग होंगे, कोई बीमार होंगे। देखना सीखो, आजकल एक बड़ा अच्छा सीरियल आता है, वो कैसे कैसे लोग सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने एक दिन देखा, मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया हमारा। किस किस तरीके से लोग लोगों की सेवा करते हैं, कितना बड़प्पन है, कितना प्यार है उनके मन के अंदर। कोई चौराहे पे खड़ा है, बच्चे लोग मांग रहे थे, वो तो उन्होंने जो है वो कोई लेडी थी, जाके उनके झोपड़पट्टी में वीडियो ले गए, बोला कि बेटा तुम्हारे लिए हम तो देखते ही रहते हैं घर में, तुम्हारे लिए आज पिक्चर हम यहाँ पे दिखाएंगे, हर सैटरडे को हम आएंगे। सब बच्चे आश्चर्यचकित, हमारे लिए? अरे क्या खर्चा करना पड़ेगा? बोलते कुछ खर्चा नहीं, तुम लोग बस आनंद लो। छोटी छोटी चीजें होती हैं, कैसे लोग यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं, इसी को दान की वृत्ति बोलते हैं। दान की वृत्ति से आपका परिवार बड़ा हो जाता है, दान की वृत्ति से आप दूसरों में अपनापन रखने लगते हैं, आपके परिवार के दायरे की परिभाषा बदल जाती है। केवल हमारे लिए हम दो, हमारे दो, ये संकुचितता, तुम खुद घुटन महसूस करोगे इसमें। भगवान ने तुमको पूरी दुनिया दी है, ये सभी अपना समझना चाहिए। कहीं पर भी कोई समस्या हो, कष्ट हो, तो आगे बढ़ के अपनापन से हो, अगर सामर्थ्य है, जो भी सामर्थ्य। अरे गांव में लोग अन्न का दान देते हैं। एक खेत में जो है उन्होंने खेत वेत काटा, थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ दिया। किसी ने पूछा ये क्यों छोड़ा? बोलते महाराज ये पक्षियों के लिए। हम और क्या कर सकते हैं? यही दान का बड़प्पन है। और सदैव कोई दे रहे हो, इससे ये फायदा होगा, ये कर रहा भैया तुमने घर में कछुआ रखा क्यों? महाराज जी ग्रह टलते हैं। यार मुझे बात नहीं, बिल्कुल सदैव तुमको क्या गणित लगानी है किसी की सेवा करने के लिए भी? ये मछली रखी, उससे हमारा कल्याण होता है, महाराज जी हमारे दुख ले लेते हैं। इतने पापी हो गया कि मछलियों को भी तुम्हारा पाप लेना पड़े? सोच गंदी है, ये गलत सोच है। समस्त प्राणियों का हित करने के लिए सेवा करो, कुछ नहीं लेना देना है। जिसको जो खुशियां दे सको, ये बड़प्पन में देवता की आशीर्वाद होता है, स्वार्थ की गणित में नहीं हुआ करता है। दान भाव, तपस्या, सरलता से जियो, कम से कम में जियो, उदार होके जियो। और यज्ञ सबका हृदय जीतने की, जीवन जीने की कला है। आपका स्वभाव ही ऐसा बन जाए कि किसी का भी आप हृदय, बड़ों का हृदय जीतना जानो। ऐसी चीजें हो जाएंगी, तुम जीवन भर सुखी रहोगे भैया। देवता लोग भी असमर्थ हो जाएंगे, इस आदमी को कैसे दुखी करे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और आदमी का मन पवित्र हो जाएगा। तो यद्यपि यज्ञ भाव तो हमारे स्वभाव बनाने की चीज है, ये छोड़ने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि कब तक यज्ञ करना है, बोलते हैं जब तक यज्ञ भाव तुम्हारे अंदर सहज ना हो जाए, जब तक इसको अपने अंदर आत्मसात करने का कोई अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत ना पड़े,
तब तक इसको करो। हाँ, लेकिन एक समय जब ये बिल्कुल सहज हो जाता है तब तुमको इसे आत्मसात करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सहज बन गया। जब भी कोई चीज सहज हो जाती है तो उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। कोई खिलाड़ी है, उसके लिए सब खेल इतना सहज बन गया है कि उसको चेष्टा ही नहीं होती है? जो भी चीज आप करते रहिए, ये गाते हैं, संगीत है, इतना सहज हो जाता है, उनके लिए कोई चेष्टा ही नहीं होती। यज्ञ भाव आपके लिए इतना सहज हो जाए कि आपका ये सेकंड नेचर बन जाए। अर्जुन, तब तक करना इसको, और धीमे धीमे इसके बाद तुमको जो है दूसरी निष्ठा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्संग करना, अच्छे लोगों का साथ करना, खूब गहराई में जाना, परमात्मा के अपने रहस्य समझना, उसमें खूब मेहनत करना, और फिर यस्त्वात्मतिरेव स्यात्, जब किसी व्यक्ति की आत्मा में रति हो जाती, रमता है वो, आत्मरति ही, जब अपने ही तत्व को जान लिया और आप अपने तत्व में रमते हैं, आत्मतृप्तश्च मानवः, वो मानव अपने अंदर संतुष्ट है, अपने अंदर अपने होने मात्र में संतुष्ट है। व्हाट ए गोल, क्या आदर्श है, क्या सुंदरता, क्या मुक्ति की सुगंध से युक्त लक्ष्य है। आप खुद अपने अंदर पूर्ण संतुष्ट, आपकी संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं जरूरत है। यही स्थित प्रज्ञ का लक्षण गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, तब तुम्हारी प्रज्ञा उत्पन्न हो गई है और तुम्हारी प्रज्ञा स्थित भी हो गई है। तो जब तक तुम इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, आत्मनि एव च त्वन्तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कर्तव्य ही नहीं रहता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, जब तक अपने अंदर आत्मा के ज्ञान में जग न जाओ ना, छोड़ना नहीं इसको। इसके बारे में ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि महाराज जी, अच्छा जैसे आपको बोला स्वस्थ रहो भैया, अरे महाराज जी स्वस्थ कब तक रहे, बाहर थक गए स्वस्थ रहने रहते रहते। अच्छा यार, ऐसा भी होता है क्या? अच्छा महाराज जी बताइए कब तक स्वस्थ रहना? जब तक मरो नहीं तब तक स्वस्थ रहना, यही बोला जाएगा ना। जब तक तुम ब्रह्म ज्ञान में, आनंद में, परमानंद में जग न जाओ, आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य, उसके कार्य न विद्यते, कोई कार्य कर्तव्य नहीं होता उसके लिए। हम लोग जो आत्मज्ञानी ऐसे संत होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त है वो लोग। उनका भी कोई बोझा नहीं है, उनको करना है, कुछ नहीं करना है, हमको करने भरने का बोझा ही नहीं है, तो भी अच्छाई से जी रहे, प्रेम से जी रहे। तो तब तक तुमको इसके लिए मेहनत करती रहनी पड़ेगी। ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने अंदर ही अपने आप में संतुष्ट होते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थः, वो लोग कुछ करेंगे तो भी कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि खुद ही आनंद के धाम है। उनको कोई गणित ही नहीं रह गई कि कोई बाहर से कोई सिद्धि करनी हो। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, कोई भी इस दुनिया में कोई प्रयोजन नहीं होता है जो उनको बाहर से सिद्ध करना होता है। Therefore, देखिए यही अर्जुन की, गीता की हम लोगों की विशिष्टता ये है, युक्ति प्रमाण सब बताने के बाद तस्मात्, इसलिए अर्जुन, हम वो नहीं चाहते हैं कि हमारे शिष्य लोग अंधविश्वासी हो। बस महाराज जी आप बता दीजिए हम कर लेंगे, कर करा क्या लेंगे, समझ जाओ अपने आप ही करोगे, हम नहीं होंगे तो भी करोगे। समझ के करो, गुरु के पास जाओ, समझने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, प्रश्न करो, समझो अच्छी तरीके से,
और जब अच्छी तरीके से समझ जाओ तो अपने कन्विक्शन से कार्य करना, निश्चय से प्रेरित होकर कार्य करना। नहीं तो जो आदमी समझता नहीं है बोलते महाराज जी आपके कहने पे करा था, कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे यार ये पहले हम बोलने को समझ लो, हमारे ऊपर ऑब्लाइज मत करना। नो ऑब्लिगेशंस, नो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, ना हम तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं एहसान, ना तो हमारे ऊपर करना। हम तुमको समझाएंगे, जो प्रश्न है तुम पूछो, हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, सामर्थ्य रखो, स्ट्रेंथ रखो प्रश्न पूछने का, गट्स रखो प्रश्न पूछने का, हिलाओ हमारे विचारों को, हम कोई आपत्ति नहीं लेंगे। हम सोचेंगे कि ये इंसान इस बात को समझने की विनम्र कोशिश कर रहा है, ये हम लोगों की परंपरा है, ये गीता है। अर्जुन यही करता था, जहां कोई समझ भी नहीं आती थी बात भगवान से पूछता था, भगवान ये कैसे बोल रहे हैं, भगवान ये कैसे बोल रहे, भगवान ये काम कैसे करें, आप तो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। बुद्धि मोह शिव में, हमने आज से बोला था हम आपके शिष्य हैं और आप तो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। हा? जो भी उसको मन में आता था पूछता था, शिष्टाचार से, मर्यादा से, ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा से पूछता था। तो ऐसे जो है वह समझते हुए तस्मात् असक्तम सततम कार्य कर्म समाचर, अर्जुन अनासक्त हो के बस यज्ञ भाव से कर्म करो। यज्ञ भाव किसी भी कर्म में जोड़ा जा सकता है क्योंकि भाव है। यज्ञ कोई कर्म नहीं है, यज्ञ एक भाव विशेष है जिसको किसी भी कर्म में जोड़ा जा सकता है। आप हवन में भी जोड़ सकते हैं तो वो यज्ञ बन जाएगा, आप भोजन में जोड़ सकते हैं तो वो यज्ञ बन जाएगा, आप पढ़ने में जोड़ सकते हैं, जप में जोड़ सकते हैं, प्राणायाम में जोड़ सकते हैं, आसन में जोड़ सकते हैं, पाठ में जोड़ सकते हैं। इस समय आप श्रवण कर रहे हैं, आप इसमें भी यज्ञ भाव का समावेश कर सकते हैं। तो अर्जुन वो समझ के तस्मात् असक्तः कार्यम कर्म समाचर, सम्यक आचर, बहुत अच्छी तरह से उसका आचरण करो। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो अपने स्वार्थ की चिंता न करो, लक्ष्य तो अवश्य रखना है। अपने गुरु का दिल जीतो, वो लक्ष्य रखो, उनका दिल जीत के फिर उनसे ज्ञान की प्रार्थना करो। महाराज जी ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, कोई गोल नहीं रखना है। अपनी चिंता से, स्वार्थ से, असुरक्षा से प्रेरित होके अपनी इलाज खुद मत करने लगो। किसी डॉक्टर के पास जाओ, श्रद्धा से जाओ, शरणागति से जाओ, डॉक्टर साहब आपका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। सिंपल से देखिए कितना टर्न हो गई टेबल्स, कितनी परिस्थिति बदल गई। तो इस चीज को अर्जुन समझते हुए खूब मेहनत से कर्म करो। अर्जुन तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसको हम बता रहे हैं कर्म की महिमा। तुमको हम इतिहास थोड़ा सा बता दे। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। महाराज जनक की कहानी सुनी आपने। महाराज जनक की विशिष्टता थी कि उन्होंने कर्म को इतना गहराई से समझा, यज्ञ भाव का समावेश करके। जो अगर ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने जिया है वो महाराज जनक थे। शास्त्रों में नाम प्रख्यात है उनका, राज्य का संचालन करते थे और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का सपना देखते थे। राज्य में उनके ब्रह्म विद्या के शास्त्रार्थ चला करते थे, लेकिन अपने भिन्न भिन्न दैनंदिन कर्तव्य उन्होंने नहीं छोड़े, उन्हीं को यज्ञ बना दिया। ये ही बुद्धिमत्ता है। और ये मत बोलोगे कुछ तो कर्म कर तो रहे महाराज जी। एक सज्जन को बताया भैया कर्म योग पे चल रहा है, तो पत्नी से बोला जाओ सुनाओ भगवान, हम तो कर ही रहे कर्म, तुम भी सुनाओ।
बोला क्या कर्म करना क्या यज्ञ कर्म योग है क्या? एक बार यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में गए थे, तो उधर हमको कोई जो ले गया था, पोस्ट मास्टर के पास गए, तो इतनी फाइलों के बीच में बड़े मोटे चश्मे लगाए पोस्ट मास्टर साहब बैठे हुए थे। बहुत सालों पहले की बात है। बोला ये स्वामी जी आए हैं, गीता का प्रवचन कर रहे हैं। जब गीता नाम लिया तो चश्मा उठाया, उन्होंने देखा हमको थोड़ा, महाराज जी सवेरे से शाम कर्म योग कर रहे हैं, हमको गीता सुनने की क्या जरूरत है, आप यहां आए धन्यवाद। फिर चश्मा नीचे। उनके चेहरे की झुर्रियां और टेंशन देख के हमको लगता था कि आसपास यज्ञ भाव उनकी कॉलोनी में नहीं आया है। क्या खच्चर की तरह से कर्म करना कर्म योग है? आप जीवन भर बचपन से अभी तक कर्म करते आए हैं, क्या आप दिल से कह सकते हैं कि आप कर्म योग कर रहे हैं? जो हमको कर्म योग का यहाँ पे प्रतिपादन हुआ है, वो कर्म करने की आर्ट, उसका समावेश करके देखो, कर्म करने से पहले ही चेहरा चमक जाएगा। आप तो किसी के प्रति आदर सत्कार भाव से प्रेरित हो रहे हैं, आप सत्कार कर रहे हैं, बड़ी भक्ति से युक्त है। जब आदमी के हृदय में किसी के प्रति प्रेम हो तो देखते ही पता लग जाता है ना। क्या बात है भाई, आजकल बड़े बदले बदले सरकार नजर आ रहे हैं, क्या चेहरा चमक रहा है, क्या आजकल क्या क्या चल रहा है? अरे भाई वो मिल गया है कोई, अब जिसको मैं दीपक लेके ढूंढ रहा था वो मिल गया है। हाँ, मन में प्रेम हो तो चेहरा भी चमकता है। ऐसे नहीं निराशा में कर तो रहे महाराज जी कर्म योग सरों से, आप तो सुनाओ जाके किसी और को जो आलसी हो, हम तो खच्चर की तरह लगे हुए हैं। उसको कर्म योग नहीं बोलते भैया, कर्म योग बोलते हैं प्यार से कर्म करना, धन्यता से कर्म करना, किसी को आपके कर्म से किसी की आराधना करना, किसी का दिल जीतना, धन्यता से प्रेरित होके तब कर्म कर रहे हैं। अर्जुन यही चीज महाराज जनक दैनंदिन जिया करते थे। इसीलिए लोक संग, और उससे जगत का कल्याण होता है। ये कर्म योग का एक दूसरा पहलू है, बहुत सारे पहलू हैं कर्म योग के। इसके बेनिफिट्स की हम लिस्ट बनाए ना तो आप आश्चर्यचकित होंगे, यार आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं हमको ये, इतने बेनिफिट्स हैं। कर्म योग की भावना का सबसे बड़ा तो फायदा यह है कि आपका मन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म, सुंदर, सात्विक, शांत, एकाग्र, ये तो मूल प्रस्तावना है यहां इस प्रसंग की, ऐसा मन बनेगा। लेकिन अगर कर्म योग की भावना से आप कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म फल अच्छे आएंगे, क्योंकि जब कर्म ही अच्छा है तो फल अच्छे होंगे। हर कर्म आपका एक पुष्प है तो क्रिएटिव कर्म होगा, यूनिक होगा, नई नई चीजों का अन्वेषण होगा, शोध होगा।